इन क्वेश्चंस की इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर हम रीजनिंग का पेपर दे रहे हैं एसएससी का कोई भी और ये क्वेश्चन ना हो तो हमें डाउट हो जाता है कि हम क्या एसएससी का ही पेपर दे रहे हैं। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अवेयर पे। इन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक क्या होती है, देखिए इनमें बेसिकली जो क्वेश्चन होता है ना वो दो तरीके से सोल्व होता है, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। अब रो कौन सी होती है, जो ऐसे चलते हैं उनको रोज कहते हैं और जो ऐसे होते हैं उनको कॉलम कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये होता है, कैसे, देखिए इन क्वेश्चंस में इन दो वैल्यूज़ को ले लेते हैं और बीच वाली वैल्यू इन दोनों पे डिपेंडेड होती है जो कि इनका एवरेज होती है, मतलब मीन होती है। अब जैसे हम देखें यहाँ 13 और 27 कितना होता है 40, उसका हाफ है यहाँ 20। 13 और 27 को हमने जोड़ा है और उसका आधा किया है जो कि बीच में लिखा है जो कि 20 है। तो इस तरीके से ये इनका एवरेज हुई। यहाँ देखें यही चीज़ फॉलो हो रही है तो हम उस चीज़ को यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो 11 और 9 होता है 20 और 20 का जब हम हाफ करते हैं तो आता है 10 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब अब इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका हाफ करेंगे तो वो यहाँ आएगा। 33 और 7 40 और 10 50, टोटल 50 आएगा और 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 25 आएगा जो कि ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो हम देख सकते हैं इसमें हम इस तरीके से क्यों गए। सबसे पहले जब भी आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे बीच वाली वैल्यू क्या इन दोनों का मीन है या टोटल है। टोटल भी हो सकती है या लास्ट वाली वैल्यू भी ये चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले एवरेज का ध्यान रखना है और टोटल का ध्यान रखना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टोटल। पूरी एक लाइन का टोटल कितना आ रहा है, क्या वो सभी लाइन का टोटल आ रहा है। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लें पहले। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें 21 7 और 8, अब हमें पता है इनका टोटल हमारा कितना होने वाला है। अगर हम देखें तो 21 और 7 28 और 8 36, तो इस वाले में हमने टोटल 36 निकाला है। अब इसको भी अगर देखें 12 और 1 13 और 3 16 और 10 26 और 10 36, तो 36 यहाँ टोटल आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमें टोटल देखना है कि हमें क्या देखना है। देखिए सारी वैल्यू लगभग छोटी छोटी सी हैं और सब आसपास आ रही हैं। कैसे आ रही हैं 20, और अगर मैं यहाँ 7 और 8 को देखूं तो 15 बनेगा। 15 का मतलब जो नियर बाई वैल्यू है पूरी पूरी वो 10 है। 20 और 10 30, यहाँ भी 10 20 और 10 30। तो इसका मतलब जब टोटल 30 के आसपास आ रहा है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा जो टोटल है वो राउंड फिगर वाली वैल्यूज़ का, वो हमारा 30 के आसपास आ रहा है। इसका भी 30 के आसपास आ रहा है और 10 और 5 15 और ऑप्शन में भी हमारे 10 के आसपास की वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यू होने वाली है वो टोटल में आने वाली है। इस तरीके से हमें देख के पता चल जाएगा कि हमारा टोटल होने वाला है कि हमारा कोई और ट्रिक इसमें यूज़ हुआ है। अब यहाँ देखिए इसको 36 बनाना है। 17 और 5 22, 22 और 4 26 और 10 36, सिर्फ 14 की ज़रूरत है। उसको अगर हम यहाँ लिख देंगे तो ये भी आपका 36 हो जाएगा। देखिए 17 और 4 21 और 10 31 और 5 36। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमने पूरी की पूरी रो का टोटल किया है। अब टोटल हमारा रो का नहीं कॉलम का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही टोटल होगा। ऐसे अगर होता है तो ऐसे भी हम देख सकते हैं उसको, अगर, लेकिन इस क्वेश्चन में रो वाला हुआ है, किसी किसी में कॉलम में भी टोटल होता है। ये क्वेश्चन होता है जिसमें एक संख्या दूसरे पर निर्भर होती है। उसमें पता कैसे चलता है कि एक दूसरे पे निर्भर है, कि बढ़ता क्रम होता है। जैसे यहाँ 4 से 15, 15 से फिर 48, ऐसी 3 से 12, 12 से 39, अब 5 से 18, तो 18 से बड़ी ही संख्या यहाँ आने वाली है, जो कि ऑप्शन में भी पता चल रहा है कि बड़ी ही संख्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ना तो टोटल से करते और ना ही एवरेज निकालते हैं। तो ऐसी संख्याओं में हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं ये इसका कितना गुना है। तो देखते हैं कि ये 4 चौक 16, 4 गुने से 1 कम है और 4 तिये 12 से 3 ज़्यादा है। देखिए 4 गुने
4 का 3 गुना अगर मैं करूं और 3 ही उसमें जोड़ूं तो ये लॉजिक ज़्यादा सही होता है कि जितना गुना उतना जोड़। ज़्यादातर इन क्वेश्चंस में ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि जितने से गुना किया उतना ही हमने ऐड कर दिया। लेकिन इसको हम फोर श्योर लेके नहीं चलेंगे, गारंटेड नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि 4 4 जा 16 -1 भी 15 ही होता है। तो वो भी हो सकता है इस क्वेश्चन में कि वो हुआ हो। लेकिन अब ये चीज़ हम यहाँ इसमें कंफर्म करेंगे कि अगर मैं देखूं यहाँ 4 गुना करके 1 माइनस किया तो 3 चौक 12 करके 1 माइनस करूँ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12 तो 2 उसका सीधा सीधा 4 गुना होता है। तो अब इसमें माइनस करने की गुंजाइश नहीं बची, तो ये वाला हम नहीं लेंगे। फिर हम लेंगे 3 का 3 गुना। 3 का 3 गुना 9 होता है और 9 में हमने फिर 3 ऐड किया तो 12 मिल गया। तो हमने देखा ये पहले वाला जो हमने किया 3 गुना और 3 ऐड, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठा है। तो इसका मतलब आगे भी देख लेते हैं। 15 × 45 और 3 48, 3 गुना और जोड़ भी 3 किया है। तो इसका मतलब यही चीज़ क्या यहाँ भी अप्लाई हो रही है। 12 × 36 + 3, तो ये हो गया 39। तो इट मीन्स हमें यहाँ 18 का 3 गुना करना है, 18 × 54, और उसमें हमें 3 ऐड भी करना है। तो इसका मतलब हमें 57 मिल जाने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर पाते हैं। जिनको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसका सोल्यूशन आपको समझा दूंगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है कि इन क्वेश्चंस को कैसे पहचानना होता है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और किस तरीके से हम इन्हें देखना चाहते हैं, तो उस तरीके से जो भी होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर कोई डाउट होता है। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.